सर्वप्रथम आगरा ज़िले के सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और आगरा ज़िले की सभी विधानसभाओं से लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं कि चुनाव का समय बस कुछ ही घंटों का रह गया है, कुछ दिनों का रह गया है और कल शाम 5 बजे तक प्रचार ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा यही विषय है। हमारे पास फेसबुक पर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आप फेसबुक ग्रुप को चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं। आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, आप आम मुद्दों को उठाते हैं। तो मैं इसी मुद्दों पर बात करने आया हूँ। देखिए, मैं भी आगरा का भूमिपुत्र हूँ और 2012 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस समय मैंने किसी पार्टी की बुराई नहीं करी थी और भविष्य में भी मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूँगा। लेकिन बात हमारी आपकी नहीं है, बात है लगभग आगरा की 70-80 लाख जनसंख्या की जो मतदाता हैं। 3 लाख विधानसभा हैं, 3 लाख की एक विधानसभा होती है, तो आप 9 का कैलकुलेशन कर लेंगे, कहीं 4 लाख है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 70 लाख पड़ती है। मैं देख रहा हूँ कि जो भी इस समय 9 विधानसभा हैं, आगरा दक्षिण हो, आगरा उत्तर हो, आगरा छावनी हो और इसके अलावा अगर मैं देखूं वहाँ हो, तो वहाँ पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी वही हैं, या फिर आगरा ग्रामीण हो या एतमादपुर हो या फिर अपनी खीरागढ़ हो, प्रत्याशी वही हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आज वो समाजवादी पार्टी में, जो समाजवादी पार्टी में थे वो आज कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी में थे वो भाजपा में हो गए। और जो पहले चुनाव लड़ते थे, आप ये देखिएगा कि जो 3 लाख की विधानसभा होती है उसमें 12 या 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें से आप 90% देखेंगे वही के वही प्रत्याशी रिपीट हैं। पार्टियाँ बदल जाती हैं, भले ही वो निर्दलीय लड़ते हैं या छोटी मोटी पार्टी से लड़ते हैं। उनके पास एक ही जो मेरे को लगता है एजेंडा क्या है कि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा है कि हमें चुनाव लड़ना है, हमारा नाम होगा। और तो और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हमेशा आगरा ज़िले में भाजपा का पक्ष रखते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी, और अच्छी पार्टी है, काम करा, ऐसा नहीं। बिजली बहुत आई, पहले बिजली नहीं हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और शहर के बाहर अगर आप जाएंगे तो सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, शिक्षा में भी सुधार हुआ है। कोरोना काल में भी सरकार को जहाँ कमियाँ लगी उसके लिए भी उसके बाद में उस पर काम किया गया। वैक्सीनेशन पर भी काम हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन समस्याएँ भी बहुत हैं। एक समस्या नहीं है, 2 समस्या नहीं है, 3 समस्याएं नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा भाई भी मुंबई में रहता है, मेरे कज़िन रिश्तेदार जो पढ़ लिख के गए हैं IT इंजीनियर, एक तो इस समय नीदरलैंड में है और एक इस समय पुणे में है। एक मेरे पड़ोसी हैं शर्मा जी, उनका लड़का इस समय तमिलनाडु में, और बहुत सारे हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, कम से कम 1000 लोग हैं। पढ़ाई हमने कहाँ पर करी? आगरा में। हमारा विश्वविद्यालय क्या था? आगरा यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई करी। हमने किसी ने प्राइवेट में करी, किसी ने सरकारी में करी और किसी ने किसी में करी। पैसा हमने किसको दिया? यूनिवर्सिटी को। हमने पैसा किसको दिया? प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। कितना दिया? कितना दिया? लाखों करोड़ों रुपए दिया। लेकिन हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। रोजगार हमारे पास नहीं है, हमको दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार करना पड़ता है। और हमको कितनी दिक्कतें होती हैं, वो पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र में विकास कब करवाएंगे, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कब काम करवाएंगे, आप अपने क्षेत्र के लिए कब काम करवाएंगे। तो आगरा में फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ सकती थी, IT पार्क का निर्माण हो सकता था, लेकिन नहीं। मैं मानता हूं कि 1990 से पहले ताजमहल के कारण, 1990 के बाद में, ताजमहल के बाद में कुछ कारणों से इंडस्ट्रीज़ को जाना पड़ा
लेकिन आईटीज़ कंपनी तो आ सकती हैं, इसमें तो कोई पॉल्यूशन नहीं है। नलों के अंदर गंदा पानी आता है, साफ पानी आता ही नहीं है। लोग आग मिनरल वाटर के नाम पर 30-30 रुपये खर्च करते हैं। क्यों भाई? कई लोग तो अपना टैक्स भी देते हैं। और क्या ये सरकार, क्या ये सांसद और विधायक की जिम्मेदारी नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने आगरा दक्षिण के विधायक जी को दोबारा से टिकट कर दिया। 5 साल में उन्होंने क्या करा? क्या पूछा? 10 साल में उन्होंने क्या करा? पूछा? उन्होंने कुछ नहीं करा। इसी प्रकार से जो आगरा छावनी के विधायक हैं उनको भी रिपीट कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी जो प्रत्याशी हैं कभी वो उनके पति लड़ते हैं, कभी वो लड़ती हैं। उनने क्या करा? मैं भी वहाँ भी गया था, मैंने देखा नदी में पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, लेकिन काम कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास क्या एजेंडा है? 1 साल का क्या एजेंडा है? 6 महीने का क्या एजेंडा है? 5 साल का एजेंडा क्या है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगरा में सबसे बड़ी समस्या है कि भूमिपुत्रों को 100% रोजगार मिले, पर्यटन आए, और पर्यटन के साथ साथ जो होटल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भूमिपुत्रों की प्राथमिकता हो। इसके अलावा दूसरे प्रांत के लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम तो इस पर विश्वास करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आईटीज़ कंपनी लाइए, फार्मा सेक्टर लाइए, जो प्राइवेट एजुकेशन खुल गए हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, उसको आप बंद कर दीजिए। फिर आपके पास फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, आगरा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट ढंग का नहीं है। मेरे को अपने माता पिता से मिलने आना है तो मुझे पहले तो रिजर्वेशन करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन तो होता भी नहीं मोस्टली, और उसके बाद में मिलता है तो 3 दिन 4 दिन बाद मिलता है। अब फ़्लाइट होती डायरेक्ट, या कनेक्टिविटी बराबर फ़्लाइट होती, तो मैं अगर बम्बई में हूँ या दिल्ली में हूँ, कहीं पर भी मैं आया हूँ, अगर मैं दिल्ली से भी आता हूँ तो आपको मालूम है ये नोएडा एक्सप्रेस हाईवे कल भले ही बन गया है, लेकिन ये एक्सीडेंटल हाईवे बन गया है। और जो हाईवे है उसमें कितनी दिक्कत है, आप एयरपोर्ट से आपको हाईवे पकड़ने में ही कितना टाइम लगता है सबको मालूम है। फिर अगर माता पिता या कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या गारंटी, क्योंकि अस्पताल आपके इतने अच्छे नहीं हैं। प्राइवेट आपके हॉस्पिटल हैं वो लूटते हैं। बात सबकी है, मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबसे मेरा शॉर्ट में यही पूछना है कि आप सबको मौका मिला। समाजवादी पार्टी के राज बब्बर भी थे, आरएलडी के प्रत्याशी भी जीते हैं, बसपा के प्रत्याशी भी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी जीते हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही प्यार से सवाल है कि आखिर आगरा में विकास क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों नहीं आईटी पार्क हुआ? क्यों नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी है? क्यों नहीं ताजमहल को कम से कम हफ्ते में 1 दिन नाइट के रूप में कर दें? क्यों नहीं आप ताजमहल के आसपास इतना साफ़ करें कि जो यमुना नदी है आगरा से मथुरा, या आप कह सकते हैं कि आगरा से लेकर आपका दिल्ली तक क्रूज़ चले, वहाँ पर हैं पर्यटक 1 दिन ही 10-10 दिन। हम खुद कभी कभार टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं, और कभी कभार हम फार्मा सेक्टर को भी प्रमोट करते हैं, हम कभी कभी आईटी इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ छोटे छोटे शहर हैं, इंडिया के हों या उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के हों, या फिर आप कह सकते हैं कि विश्व के छोटे देश, इवन कंबोडिया, इंडोनेशिया और छोटे छोटे जो आ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को इतना साफ रखते हैं, इतना व्यवस्थित रखते हैं कि वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है, पर्यटन का भी स्कोप मिलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ तो 8 बजे के बाद में पता ही नहीं चलता है। मैं मानता हूँ कि लाइट आई, तो क्यों नहीं आप पर्यटन पर काम करते हैं? पर्यटन व्यवसाय को कोरोना काल में इतनी दिक्कत हुई है, कितने होटल बंद हुए हैं मैं नहीं जानता हूँ, बहुत सारे हुए हैं। क्यों नहीं जो आते हैं टूरिस्ट, वो दिल्ली वाले, बम्बई वाले जो हैं, वो ऐसे कैप्चर करते हैं कि बस ताजमहल देखो चले जाओ। क्यों नहीं होता है कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो कम से कम 1 नाइट तो आगरा में रुके? आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे कस्बों के अंदर विलेज टूरिज़्म पर काम किया गया। आगरा में क्यों नहीं पॉसिबिलिटी? आगरा में तो शुद्ध शाकाहारी बढ़िया खाना है। आप नदी को साफ़ रखेंगे, नदी साफ़ होगी, कितना फ़ायदा है। अभी एक मेरे पास पर्यटक आया था मेरे साथ, मित्र घूमने बाहर का, वो कहता है कि यार आपका शहर तो गंदा है, आप अपने सांसद विधायक से कहते नहीं। हमने कितनी बार हम रिक्वेस्ट करें, और लोग भी जिम्मेदार हैं, तो उस पर भी काम करिए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि डेवलपमेंट कब होगा आगरा में? आगरा में विकास कब होगा? आगरा में एजेंडा क्या है? हम तो वोट देंगे, चलिए कोई बात नहीं,
भाजपा की सरकार आ जाए, भाजपा के विधायक आ जाएं, समाजवादी पार्टी के आ जाएं, कांग्रेस पार्टी के आ जाएं, लेकिन कब मिलेगा? आखिर क्या आप लोग चाहते हैं कि भूमिपुत्र आगरा से ही चले जाएं, या आगरा में कुछ हो नहीं? आगरा में क्यों नहीं फार्मास्यूटिकल आ सकती, आईटीज कंपनी नहीं आ सकती? क्यों नहीं रिसर्च का काम हो सकता है? क्यों नहीं यहाँ पर वर्ल्ड क्लास क्या कहते हैं आपके रिसर्च सेंटर बन सकते हैं? जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, पॉल्यूशन फ्री कंट्री। ये तो सेक्टर है, इतना बढ़िया स्कोप है, इतने बढ़िया हाईवेज हैं, क्यों नहीं होता है? आप गली मोहल्ले में हालत देखिए, सड़कें देखिए टूटी हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आपके पास क्या है? कुछ नहीं, छोटे छोटे आपके सड़क हैं। बम्बई में क्या, किसी भी दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, उनके जो कस्बे हैं ना, उनकी सड़कें आगरा से बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आगरा में इतनी छोटी सड़कें क्यों हैं? कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, सड़क पर अतिक्रमण करा हुआ है, कोई आगे बढ़ता है, तो इस अतिक्रमण में क्यों नहीं हटाते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर क्या है? बम्बई में जाना है आपका 70 रुपये का पास है, आपको गोवा में जाना है तो आपका 100 रुपये का पास है, आप कहीं पर भी जाना है या किसी भी शहर में जाना है 100 रुपये का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपको मालूम है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगरा में कभी भी किसी दूसरे स्थान पर जाना है तो कम से कम आप ओला खर्च करोगे तो 150-200 रुपये टेम्पो वाले, तो आपका 1000-2000 रुपये तो ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। फिर अगर आप अपना खुद का वाहन लेकर जाओगे तो जाम लगता है। क्यों नहीं उस पर काम करें? मैं मानता हूँ कि मेट्रो बनी है, लेकिन मेट्रो अंडरग्राउंड अगर बनती तो बहुत बढ़िया था। मेट्रो बनी कैसी? ऊपर, लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी पूरे आगरा में होती तो बहुत बढ़िया थी, पर्यटक बराबर आते हैं। क्यों नहीं उस पर काम होता है? क्यों नहीं क्या कहते हैं आप लोग इस पर काम करते हैं? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी, उसकी हालत बहुत ख़राब है, सबको मालूम है कि वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को डिग्री नहीं मिलती है, टाइमली मार्कशीट नहीं मिलती है, टाइम सब कुछ नहीं मिलती है। क्यों नहीं उस पर काम करते हैं? यह आगरा आपका भी है, हमारा भी है, क्यों नहीं आप लोग उस पर काम करते हैं? मैं बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो समस्याएं हैं भूमिपुत्रों की, व्यवसायियों की, और अगर आप सही तरीके से काम करें तो आगरा के अंदर एक से बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, आगरा में विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग वोट किसी पार्टी को नहीं देंगे, हम तो नोटा को वोट देंगे, क्योंकि आपने दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, या जिस विधायक है उसने करा नहीं। आप जातिवाद पर चुनाव प्रत्याशी को खड़ा करते हैं। क्या जातिवाद के अलावा कोई मुद्दे नहीं है? बात बिल्कुल सही है भाई। क्या अगर दूसरी जाति का व्यक्ति के समीकरण करना पड़ेगा तो जातिगत गणना हो ही नहीं है, लेकिन ये आंकड़े पता नहीं कहाँ से आए, मेरे को मालूम नहीं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उस पर राष्ट्रवाद हिंदुत्व के साथ साथ विकास का उसको मौका दिए, क्यों नहीं किसी आम कार्यकर्ताओं को मौका दे देते हैं? क्या पार्टी पर किसी भी पार्टी पर 2 या 3 ही प्रत्याशी, किसी कार्यकर्ता को दीजिए ना, वो विकास कराएगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का जो पार्षद था उसने कुछ नहीं कराया था, लेकिन जब हमने विरोध करा, आज भी 10 साल होने जा रहे हैं, मेरे यहाँ की सड़क आप देखिए, इतनी बढ़िया सड़क बन गई है कि उस पर हवाई जहाज भी आ जाए तभी भी चलेगा, साफ़ सफाई बुरी। तो ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता है? बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम करता हूँ। जो भी हमारे चुने जाएंगे विधायक विधानसभा से, भाई आप तो विकास कराइए। मोदी योगी जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, मायावती जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, राहुल गांधी जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। वोट आपको विकास के नाम पर है, जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको वोट मिलेगा। अपनी वाणी को यहीं